ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। हाँ। ठीक है, तो चलो अब गोल्ड के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, क्या गोल्ड के लेवल्स हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वही अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर गोल्ड को देखें तो स्टिल मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। सबसे सिंपल सी क्लियर सी बात है। ठीक है, एंड हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने एक पर्टिकुलर लेवल से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट था, वहां से एक बाउंस लिया था, मार्केट ऊपर गई थी वहां से उसी पर्टिकुलर लेवल से। एंड यही एक वो लेवल है 1810 का, जहाँ से एक सेकंड, ये आइकन बाजी है कोई डिस्कस कर, अच्छा नहीं लगी कर। ठीक है, अब आप लोग ये चीज नोटिस करो कि ये एक मार्केट का सपोर्ट एरिया था। ठीक है, 1810 में मार्केट ने सपोर्ट लेकर एक बुल मूव देना स्टार्ट किया। ठीक है, जो आपके पास एक्सपेक्टेड लेवल है वो आपका एक्सपेक्टेड लेवल है 1887, अब जो बचा हुआ है। ठीक है, 1887 एक्सपेक्टेड लेवल बचा हुआ है, क्योंकि अभी जो मार्केट है ना, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड ही है। अगर आप समझोगे ना, अगर मार्केट को ढंग से समझने की कोशिश करो, तो मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड ही है। इसको आप अप ट्रेंड में स्विच नहीं बोल, अब ये नहीं बोल सकते मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, अब अगर हम लोग डेली में देख लेते हैं मार्केट को, तो डेली में आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने जो क्लीन फॉल किया था, बस फॉल करते रह रही थी मार्केट। अब मार्केट क्या करने आ रही है, रिट्रेस करने आ रही है। अगर आप समझो तो मार्केट का यही एक लेवल्स है, जो 61 और 80, 61 और ये अबव रेजिस्टेंस, यही दो लेवल बचे हुए हैं जो मार्केट को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे अब फर्दर। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस फर्दर ब्रेक कर देती है, फिर तो मार्केट के बुल मुल बुल 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 मूवी है। ठीक है, फिर फर्दर मार्केट बुल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाला एरिया था, फिर ये ट्रैप बन जाता। खुद ही दिमाग लगाओ ना कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाए एक बार, तो ये एरिया तो ट्रैप था। ये एरिया ट्रैप था और इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस गए थे। ठीक है ना, अब फर्दर फंस ही जाएंगे वो ट्रैप। अब यहाँ से 61 अबव में ही है, अबव रेजिस्टेंस यहीं पे है, तो ये जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी जोन में लिक्विडिटीज ग्रैब होंगी। क्यों? क्योंकि इस जोन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लोगों को लेकर बाय कर लेता हूँ, मार्केट वहीं से नीचे। लोग जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, लोगों को लेकर बाय कर लेता हूँ, मार्केट नीचे, या लोगों को लेकर मैं सेल कर देता हूँ, मार्केट ब्रेक कर देगी। तो ये जो जोन है ना, ये दलदल समझ रहे हो? तो इस जोन में फंसने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। ठीक है, अब आज 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या चीज है, अब यहाँ पे एक बन गई है अनवांटेड कैंडल, जो जोन के बीच में बनी है अनवांटेड कैंडल। ट्रेंड क्या है आपका, बुल। उस बुल के बीच में अगर एक रेड वाली कैंडल बनी थी, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये चीज सोची थी कि मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल जा सकती है? क्यों मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया? सिर्फ इस कैंडल की बेसिस। ठीक है, और ये कैंडल बनी भी कहाँ थी? आपका ये जो जोन था, रेजिस्टेंस जोन में बनी थी। ठीक है, तो इस कैंडल ने ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैनिपुलेशन रोल प्ले किया था। इसने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना इस कैंडल ने। तो ये कैंडल इन फ्यूचर अगर मार्केट फर्दर फॉल करती भी है, मतलब मार्केट डाउन आती भी है, तो ये एज अ सपोर्ट है करेगा, है ना? ये एज अ सपोर्ट है, करेगा ही करेगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज अगर हम लोग देख लें, तो मार्केट का ये आपका रेजिस्टेंस जोन, यही मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है, जो आपको क्लियर दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट का ये बुल मूव आया था और इसी लेवल टच करके फॉल किया। इसी लेवल टच करके फॉल किया, तो अगेन हम ये जैसे क्या करेगी, यहाँ से फर्दर ऐसे ऊपर जाएगी, है ना, फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसे नीचे आ जाएगी, है ना? तो इसीलिए ये जोन में हम लोग ज्यादा कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप समझने की कोशिश करो ना, तो ये तो क्या क्या चीज हो सकती है, मार्केट ऐसे करके ब्रेक कर दे, फिर नीचे आ जाए, या ब्रेक कर दे तो फर्दर ब्रेक करके ऊपर ही चले जाए। अब ऊपर जाएगी, पहला 61 है, 61 के बाद आपको पता नहीं कि 61 से रिजेक्ट होगी या अबव रेसिंग से रिजेक्ट होगी। तो इतनी सारी चीजें हैं इसी जोन में, तो ये पहले ही आपको कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, बट ये है कि अब इस कैंडल की 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग देखोगे कि क्लोजिंग कहाँ पे दे रही है, जो कि 230 होने वाली है। ठीक है, इस चीज में थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद आपको यहाँ से मार्केट का ट्रेंड का पता लग पा रहा है कि मार्केट एक हायर हाई बनाकर एक अप ट्रेंड में स्विच कर चुकी है। ठीक है, अब आप 1 आवर में आ जाओ एक बार। तो 1 आवर में ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। मार्केट ने अपना रिजेक्शन स्टार्ट कर दिया है।
ये जोन है, ठीक है, जिस जोन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। मार्केट ने अभी 11:30 हुई थी, तो मार्केट ने एक बुल कैंडल क्लोज हुई थी अब अपने, जिसने दिखाया था कि ये बुलिश है, दैट्स व्हाई इसने ब्रेक किया है, पहली चीज, ठीक है ना। बट आपको ये चीज पता है ये बुलिश है, इसने ब्रेक किया है, बट आपको ये चीज भी तो पता है कि ये टाइमिंग क्या है। देखो मार्केट में ऑफ टॉपिक टॉपिक है, ठीक है। जैसे अगर मानो मार्केट बुल जा रही है, रिट्रेस कर रही है, 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 ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोन तो इसका एक होम हो चुका है। होम मतलब मार्केट ने यहाँ पे पहले ट्रेवल कर चुकी है। अगर मार्केट का पैसा नहीं भी होगा तो मार्केट आराम से इन जगहों में घूम सकती है अभी, क्योंकि इन्हीं जगह से होके आई है, ठीक है। इन जगह में आराम से घूम सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ घूमने के लिए इसको पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ पे घूमने के लिए मार्केट को पैसा ज्यादा नहीं चाहिए। बट वहीं पे आपको पता है कि यहाँ पे एक इसी लेवल में, ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि भाई मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है, बट ये आगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में। जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में आई तो आप देख रहे हो टाइमिंग क्या चल रही है। आप देख रहे हो टाइमिंग, चलो ठीक है, एशियन लंदन चल रहा है। अब आप सोचो मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली है, एशियन लंदन का टाइम चल रहा है, तो वॉल्यूम नहीं होगा उस लेवल का कि जो ये फ्रेश एरिया है, इसके ऊपर फ्रेश एरिया है, मतलब फ्रेश एरिया, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक नई दुनिया दिख जाएगी मार्केट। अब उस नई दुनिया में ट्रेवल करने के लिए मार्केट को पैसा चाहिए बहुत, क्योंकि भाई नया शहर नई जगह, पैसा तो चाहिए ना। बिल्कुल। अब नीचे वाला एरिया तो पुरानी जगह थी, वहां तो पैसा भी नहीं भी होगा फिर भी ट्रेवल कर सकती है, जितनी बार घूमना है घूम ले। क्लियर बात है, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ऐसी बुलिश कैंडल न्यूयॉर्क में मिलती, तो आपको पता है इतनी बेरिश है, ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम टाइम है, न्यूयॉर्क है, मार्केट कैन ब्रेक, और क्योंकि मार्केट को ये एरिया ट्रेवल करना है, ठीक है। तो यही चीज थी, मार्केट ने यहाँ पे बुल कैंडल बनाई, फर्दर मार्केट डाउन आई, ठीक है। एक सिंगल कैंडल को देखकर हम ये नहीं बोल सकते ना कि मार्केट का ट्रेंड बेयर हो जाएगा, एक नॉर्मल चीज है। अब बहुत सारे लोग क्या होंगे, एक सिर्फ रेड कलर की कैंडल देख ली, वो पूरा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं भाई पूरा ट्रेंड ही बेयर हो जाएगा। हाँ, आप एक इम्पल्स सेलिंग कर सकते हो, आपने इम्पल्स यहाँ पे सेल करा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, सो दैट अगर लॉस भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे क्या होता है मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने शॉर्ट करा, इस एरिया में हमने कर दिया सेल, जैसे कैंडल क्लोज हुई थी आपने जस्ट इसके अबव में रख दिया स्टॉप लॉस, आपने अपना टेक टेक प्रॉफिट रख दिया यहाँ पे। अब क्या हुआ, मार्केट फर्दर आई डाउन, फिर मार्केट आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर, आ रही है ऊपर। आपको पता है कि अगर मार्केट इतनी बुलिश नहीं होगी तो मार्केट एक और हाई नहीं बनाएगी। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, अगर मार्केट को ये रेजिस्टेंस है, मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है, मार्केट को यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो मार्केट नीड्स अ रिवर्सल पैटर्न। तो मे बी मार्केट विल फॉर्म अ डबल टॉप, डबल टॉप बना सकती है। और आपको पता है अगर डबल टॉप बनाएगी भी तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपका अपना हाई ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। और या तो दूसरी चीज ये हो सकती है, अगर ये रेड कलर की कैंडल बन गई, नेक्स्ट कैंडल फर्दर रेड बनी, बट वो जो फर्दर रेड बनी थी उसने विक बनाई थी, जो विक ने हाई ब्रेक नहीं किया था, जिससे आपको फर्दर और पता लग गया कि भाई मार्केट इतनी बुलिश होती तो मार्केट फर्दर हाई ब्रेक करती, हाई ब्रेक नहीं करा, लो बनाया। फिर आपको एक और कंफर्मेशन होगी, जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़ा सा और ऊपर आई, बट उसने भी हाई नहीं बनाया, लो ही बनाया। तो आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगी ना मार्केट फर्दर लोअर लो बना रही है और आपका ट्रेंड डाउन है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। आपने जो इम्पल्स एंट्री ली थी उसके विनिंग के रेशियो ज्यादा इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि आपने हाई में सेल किया, आपने टॉप हाई में सेल किया था। बिल्कुल। अब हम बोल रहे हैं ना, अगर मार्केट विल ब्रेक दैट हाई देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर बुल मूव। अगर मार्केट ने हाई ब्रेक करा ही नहीं तो बुल मूव तो आएगा ही नहीं। तो आपने सेल कहाँ किया था, हाई में। तो आपके उस ट्रेड के जीतने के विनिंग के रेशियोज आपको पता है क्या है, लॉस भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी हाई में आप लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ब्रेक इवन कर दो। अब जैसे ये, इसको अगर आप ऐसे, जो भी है इसको अगर ब्रेक इवन कर दो तो आपको और फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अब आपको पता है रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है, क्लियर चीज है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो ऐसा क्या था इस एरिया में कि टच करके ही फॉल हो गया, ऐसा क्या था इस एरिया में जो टच करते ही फॉल हो गया। यार ऑलरेडी नॉर्मली चीज है यार, जब टच करते ही कोई मार्केट गिर रही है,
मतलब यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर्स लगे होंगे। जैसे 1810 का लेवल था, टच करते ही बुल। तो यही ऐसे लेवल्स होते हैं जो ना बहुत कम बार टेस्ट हुए होते हैं। देखो, जो लेवल बहुत कम बार टेस्ट हुए होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लेवल बहुत बार टेस्ट हो जाते हैं वो बेकार लेवल्स होते हैं, लिख भी लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो भी कोई एरियाज है ना, जो भी कोई लेवल्स है जो एक दो बार ही टच हुए हैं, तो यार अभी तो वही है ना, नया कपड़ा है, एक दो बार ही पहना है आप लोगों ने, चमक रहेगी। अब उसको बार बार पहनोगे, बार बार पहनोगे, बार बार पहनोगे, तो अब उसकी चमक घिस भी तो जाती है ना, फिर आपको ही खुद ही पसंद नहीं आएगा, खुद ही चेंज कर दोगे। जब खुद चेंज कर दोगे तो मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी। सिंपल है ना। तो यही चीज है, अगर आप यहाँ से आओगे तो आप देखोगे फर्दर मार्केट विल एक्ट इट एज अ रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस में मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म एन एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अब 30 मिनट्स में देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स में क्या हुआ था, ये वही वाली सिनेरियो वाली कैंडल है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, याद है? ये वाला जोन जो है, कैंडल को भी रिवर्सल कैंडल दिया। हाँ देखो, मैंने कल क्या बोला था, मार्केट ने एक बुल मूव दिया। ठीक है, ये बुल मूव दिया, उसके बाद नेक्स्ट मार्केट ने क्या करा, जो नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल आपकी फर्दर डाउन गई होगी या जो भी गई होगी, बट क्लोजिंग ना मार्केट ने ऐसी इसी जोन के पास दे दी और मार्केट ने ऐसी विक बना दी। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि यार चल ठीक है, मार्केट बुल मार्केट थी, क्लोज भी यहीं पे हुई। नेक्स्ट अगली टाइम फ्रेम की कैंडल्स थी, ये भी क्लोज इसी पॉइंट में हुई। ऐसा क्या है इस पॉइंट में जो बार बार इसी जगह पे, इस जगह के ऊपर जा ही नहीं पा रही, इतने नीचे से इतना ऊपर आई, बट स्टिल ये लेवल ब्रेक ही नहीं कर पाई। दैट मीन ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ऑलरेडी ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन रेजिस्टेंस आपको दे ही रहा है, इस यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन रेजिस्टेंस दे ही रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट क्या करती है, एग्जैक्टली इसी लेवल से फर्दर फॉल कर जाती है। बट मैंने जहां तक देखा है, मैं लेता तो हूँ इसमें एंट्री, बट बहुत छोटे लॉट से इससे लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है मार्केट क्या करती है, ऐसे पहले ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी लेगी, फिर फर्दर जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इम्पल्स बहुत बड़े लॉट से भी ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे अगर मानो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट के हिसाब से अकाउंट का 5% रिस्क लगाने की सोच रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा लॉट ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों? मुझे पता है कि भाई यहाँ से एक इम्पल्स सेलिंग आ सकती है। बट यार मुझे ये भी पता है ना, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होने के चांसेस ज्यादा ही पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता लिक्विडिटी लेने आएगी या नहीं आएगी, क्या पता आ जाए फिर। ठीक है, तो यही है। अब क्या हुआ है यहाँ पे, कैंडल ने एक इम्पल्स मूव दे दिया इसका, मार्केट आ गई थी डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंडल में आने लगे बायर्स दोबारा से। ठीक है, जो बायर्स इसको पुश कर रहे हैं। अगर मैंने बोला ना हायर टाइम फ्रेम में हमें लाइनें लाइनें वाइनें सब तो मिल जाती है ना, बट उसको एक्यूरेट ड्रॉ करते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाकर, है ना। तो अगर आप एक्यूरेट ड्रॉ करने लग जाओ तो आपको जस्ट समझने के लिए, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस ये जोन था, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जोन होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेट लेवल दिख जाएंगे। समझ आया? हमें हायर टाइम फ्रेम में जोन दिखते हैं, बट लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूरेट लेवल्स दिख जाएंगे। एट द एंड अगर मार्केट में आपको इम्पल्स एंट्रीज लेनी है, ये लेना है वो लेना है, तो आपको एक्यूरेट लेवल्स की जरूरत है। समझ रहे हो? तो अब आपने देख लिया कि ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, सिंपल सी चीज है, आपने अपने चार्ट में ज्यादा चीजें ड्रॉ करी ही नहीं, सिर्फ आपने प्रॉपर चार्ट एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, और आपने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बेस, एक लेवल, एक इस लेवल के बेसिस पे आपने पूरा प्रॉपर एनालाइज कर लिया मार्केट। 15 मिनट में अब एक और चीज थी जिसके बारे में ना नाइट में मैं डिस्कस कर रहा था। अब देखो क्या चीज, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड एवरी टाइम मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर है, हायर है, हायर है।
हायर हाई। अब हायर हाई बना रही है, आज नहीं तो कल फटना तो ऊपर ही है, नॉर्मली चीज है। एक बात समझ, अगर आप लोग यहाँ पे एक ऐसा मूव देखते हो, ऐसा कैसे करके यहाँ से एक स्ट्रेट बुल, तो वो वैलिड मूव होगा, वो वैलिड मूव होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हायर हाई बना रही है, ऑलरेडी हायर हाई बना रही है, तो हायर हाई क्यों बना रही है, किसके लिए बना रही है? ऊपर जाने के लिए बना रही है। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी फटना ही फटना है, याद रखना है इस चीज को। वहीं पे अगर हायर हाई बना रही है, इफ अ मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई एंड विदाउट फॉर्मिंग एनी, ये चीज लिख लेना, इफ अ मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई और मार्केट इज फॉर्मिंग एन लोअर लो, so without forming any reversal, लिख लिया, if a market is forming an higher high or a lower low and without forming any reversal, if market breaks the support or resistance, Repeat. क्या हुआ? मैं ही बोल रहा था, if a market is forming an higher high or a lower low and without forming any reversal pattern, if market breaks the support or resistance, that means it's a false break। क्लियर सा कॉन्सेप्ट। मार्केट पूरी मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है, हायर हाई बना रही है, इतनी मेहनत करके उसने हायर हाई बनाया, अब अचानक से मार्केट ब्रेक कर, ठीक है, और अचानक से ब्रेक कर दे लेवल, तो आप खुद सोचो यार, पूरी मेहनत मैंने करी, क्रेडिट ये लेके चला गया, तो क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा? वो बंदा ही लॉन्ग टर्म हाँ। सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई बिल्डिंग तो मैंने बनाई थी, मुझे पता है किस फ्लोर में क्या चीज है। बिल्कुल। उसने तो एट द एंड नाम ले लिया अपना, बट जब काम करने की बारी आएगी तो फ्यूज हो जाएगा, है ना, वो तो फ्यूज हो जाएगा अपनी जगह पे। तो यही चीज मार्केट के साथ होती है यार, मार्केट ने पूरी मेहनत करके इतना टाइम लगाया, अगर आप ये चीज देखोगे, 11 अक्टूबर से अगर आपकी 12 अक्टूबर तक मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, हाई हाई फॉर्म कर रही है, तो भाई वो क्यों कर रही है? ऊपर जाने के लिए कर रही है। अगर ये हायर हाई ऊपर जाने के लिए कर रही है और मार्केट सडनली सीधे डाउन चली जाए, आप खुद ही शॉक हो जाओगे यार, अभी तक तो ये मेरे साथ चल रही थी, अचानक से नीचे क्यों चली गई? अचानक से नीचे इसलिए गई थी क्योंकि उसको ऊपर जाना था, उसके बाद पैसे कम पड़ गए थे, उसने कहा जाना तो मेरे को ऊपर ही है, जरा एक बार नीचे राउंड मार के आते हैं, नीचे गई सीधे, लोग हो गए मैनिपुलेट, सेल, लोग हो गए सेल में, और वहीं पे मार्केट ले लेगी आप, समझ रहे हो? तो हमेशा जो लिक्विडिटी होती है वो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा है, पहली चीज तो अगर आप लोग, क्या चीज, अगर ये 30 मिनट्स की ट्रेंड लाइन है, तो आपको हायर टाइम फ्रेम में क्या चीज दिख रही थी? क्या आपको हायर टाइम फ्रेम में हायर हाई दिख रहा है? क्या ये हायर हाई है या लोअर लो है? क्या हाय 4 आवर, राय। क्या 4 आवर में आपको हायर हाई दिख रहा है? ये लास्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हाई है, फिर नेक्स्ट कैंडल हाई है, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, इट्स हाई। मैंने वही चीज बोली, दूर से आपको जो चीज दिख रही है, हमें पता है ये चीज है, बट जितना उसके पास आओगे ना, उतना आपको और ज्यादा पता लग पाएगा। आप लोग पहले ऑनलाइन, आप लोगों ने, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, जिन लोगों ने फोरकास्ट देखे हैं, वो उनको उस टाइम पता था कि बॉबी भाई फोरकास्ट क्या करता है, एनालाइज क्या करता है। अब जो लोग पास है, जो लोग फ्लोर ट्रेडिंग फ्लोर में है, उन लोगों को पता लगा ना कि एक्चुअल में क्या नॉलेज दे रहा है, एक्चुअल में हमें क्या चीज पता लग रही है। तो जितना आप लोग पास आओगे किसी भी चीज के, उतना आपको ज्यादा एक्यूरेट चीज पता लगेगी। अब मार्केट के डाउन आने के रीजंस क्या है? पहली चीज, मार्केट का ट्रेंड बुल है, मार्केट आ गई रेजिस्टेंस, अगर मार्केट रेजिस्टेंस में आ गई और मार्केट फटाक से डाउन आ रही है, दैट मीन मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहती है, जब भी डाउन आ रही है, लिक्विडिटी लेकर फिर ब्रेक करेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट को यहाँ से फॉल करना है, मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस में है, मार्केट डाउन आ रही है, तो मार्केट डाउन आकर क्लियर बड़ा फॉल नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि बड़े फॉल देने के लिए मार्केट नीड्स रिवर्सल पैटर्न। तो इसी जगह पे मार्केट विल गिव गिव सम टाइम, मार्केट वेट करेगी, मार्केट रुकेगी, मार्केट बैठेगी, मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर देगी। जब टाइम स्पेंड होता है तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, एक क्लियर सी बात है। जितना टाइम स्पेंड मार्केट करती है ना एक पर्टिकुलर एरिया में, उतना ज्यादा लिक्विडिटी हिट होती है। अगर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनमें कंट्रोल नहीं होता, उनके अंदर एक अलग ही चुल होती है, उनको लगता है कि भाई नहीं, नहीं ट्रेड लेनी है, नहीं ट्रेड लेनी है, कोई नहीं, एक जगह पे रुकी हुई है फिर भी ट्रेड लूंगा,
बाय सेल करता रहूंगा, ऊपर जाती है तो बाय, नीचे जाती है तो सेल, ऊपर बाय सेल ये कर रहा है। तो ये एक अलग ही चीज हो जाती है, मतलब आप समझ रहे हो। तो ये स्टॉप लॉसेस, जब कभी मार्केट एक जगह पे रेंज कर रही है, स्टॉप लॉस हिट तो डन ही है, ये बात याद रखना। ठीक है। और उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो अगर इसको ब्रेक करना है तो भाई लिक्विडिटी भी चाहिए। जरा डेली की ना एक बार वो, डेली का ना यहाँ पे ना ये, अगर हम एक लेवल देखें। अब देखो यहाँ पे ये लाइन ना किसी को दिखेगी भी नहीं, जो लाइन मैंने बना दी, और ये गारंटेड है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन को दिखेगी। ऐसे ही मजाक 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 कर रहा हूँ। देखो अब इस लाइन का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग जो ये लाइन देखेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एक ऐसे बोलेंगे, एक जोन खींच देते हैं। बट वो ये चीज देखना भूल जाएंगे यार। ठीक है जोन खींच देंगे, खींच देंगे, माना तेरी बात, जोन खींच देंगे। जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि यार ये तूने लोअर लो बनाया था क्या। क्लियर बात है। मार्केट ने फॉल किया उठी, फॉल किया उठी। तो यही चीज अगर मार्केट इन फ्यूचर अगर मार्केट यहां से नीचे गिरती तो क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती। बताओ, करती ना। अगेन मार्केट ऊपर जाती, अगेन कभी फॉल करती तो इसको रिस्पेक्ट करती, करती। जब लिक्विडिटी होती तो ब्रेक कर देती, जब लिक्विडिटी होती तो ब्रेक कर देती, बट ब्रेक करने के बाद भी इसको रेजिस्टेंस बनाती। ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट ये गेम इस ट्रेंड लाइन के साथ करती, तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप आगे लेके जाओ, तो क्या एक्यूरेट इसी जगह पे आ रही है। डेली की ट्रेंड लाइन, मार्केट डेली की ट्रेंड लाइन इसी जगह पे आ रही है। अगर आप 4 आवर में आओगे, हाँ भैया। तो 4 आवर में मार्केट इसी को लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, और एक्यूरेट अभी इसी लाइन से रिजेक्शन ले रही है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। ये जोन जो है ये कैसे पता लगेगा आप, जब आप मार्केट को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। अपनी आंखों को बना दो मैग्नीफाइंग ग्लास, जूम कर दो पूरा। मतलब वो नहीं होता जो ऐसे एक आंख में लगा के देखते हैं, बड़ा जूम करते हैं। जो बड़ी हाँ दिक्कतें हाँ, होती मतलब हैं। जो घड़ियां, हाँ जो भी है। तो मतलब नहीं, अपनी आंखों को ऐसा बना दो कि यार पूरा जूम ही कर दूंगा मार्केट को। क्योंकि मार्केट वही वाली बात है ना, क्रिमिनल अगर कोई क्राइम करता है तो गलतियां छोड़ के जाता है, याद रखो। पुलिस और डिटेक्टिव का गेम खेल लो, चोर और पुलिस का गेम खेल लो इसमें। चोर ने चोरी करी, आप पुलिस बन जाओ, आप उसकी चोरी का पता लगाओ कि क्या कर रही है। तो ये चीज पता लगाओ, है ना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मार्केट सिर्फ एक दो पॉइंट टच करती है, और जब करती है तो तगड़ा फॉल देती है। ठीक है। तो अभी क्या है ना, अगर आप ये ट्रेंड लाइन भी देखते हो, तो इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको बहुत सारी कंफर्मेशन भी दिखती रहेगी। उसी पॉइंट पे एक बात समझो, एक बात समझो, अभी तो हम लोगों ने उस टाइम पे स्टार्टिंग में नहीं देखी थी ये लाइन, हम लोगों ने बाद में देखी। बाद में देखी, पहले तो हम लोगों ने इस लेवल को हाई बनाया था। हमें नहीं पता था ना कि मार्केट का ये ही एक लेवल हाई होगा। फिट का भी हाई है, सेम एग्जैक्ट पॉइंट। 4 आवर्स। कौन सा, ये 4 आवर्स। 4 आवर में, कौन सा वाला, ये। बट ये अब वही चीज समझो ना, अब देखो जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना आप लोग, अभी तो हमने ड्रॉ किया ही था। अगर इसके बेसिस पे इम्पल्स एंट्री लेते, एक बात समझना ना, 30 मिनट्स में आते हैं, तो वही मैंने बात बोली ना, ब्रेकआउट तो हो गया है। वही चीज है कि मतलब मार्केट को इन डेप्थ जाकर, बहुत क्लोज जाकर समझ लोगे ना जिस दिन, उस दिन आपके जैसे ट्रेंड लाइंस, आपके जैसे लेवल्स किसी के नहीं हो। क्योंकि टच किया तो पता ये मार्केट ने टच किया तब पता लगा। अब एक बात समझो, अब बताता हूँ, देखो क्या चीज हुई। यहाँ पे मार्केट आई, टच किया, पहला टच, दूसरा टच, दो टच हो गए।
उसके बाद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करानी, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट में इतना वॉल्यूम था ही नहीं कि मार्केट इसको, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस बना दे। अगर इसके पास इतना पैसा होता तो ऊपर आ जाती। मार्केट तो इसके पास तक आई नहीं ना, मार्केट बाद में आई इसके पास, स्टार्टिंग में तो आई नहीं। बात समझ रहे हो? स्टार्टिंग में तो आई नहीं ना, बाद में आई इसके पास, जब इसने थोड़ा पैसा लेके आई। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर आई। अब यहाँ पे ना, ये देखो मार्केट क्या कर रही है, ये सिनेरियो देखना। मार्केट ने फॉल किया था, इस फॉल में भी हम सोच रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस करेगी। क्लियर बात है? यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल बनी थी, मार्केट ने एक बुल मूव दे दिया था। क्लियर है? उस टाइम भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कंसोलिडेट रुकी, जो भी करा, फिर मार्केट ने एक बुल मूव दिया। ठीक है ना? ये चीज समझ आ रही है? अब क्या हुआ, मार्केट ने अगेन इसी जोन पे देखोगे, जैसा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर था ये वाला, वैसे क्या यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है। अगर इसको और इसको रिलेट करोगे तो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ये भी बॉटम में था, ये भी बॉटम में है। यहाँ पे भी डॉजेस बनी थी, यहाँ पे भी डॉजेस बन रही है। यहाँ पे भी एक एनगल्फिंग बनी, यहाँ पे भी एक एनगल्फिंग बनी। इस एनगल्फिंग के बाद मार्केट ने बुल मूव देना स्टार्ट किया, इस एनगल्फिंग के बाद मार्केट ने बुल मूव देना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे भी एक दिन मार्केट ने डॉजी बना के रोका मार्केट को, यहाँ पे भी मार्केट ने डॉजी बनाकर रोका। तो कहीं ना कहीं चीजें तो रिपीट हो ही रही है, अगर आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे। अब आप एक चीज देखो कि मार्केट अभी फुल ट्राई कर रही है इसको ब्रेक करने के लिए, बट अभी ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है ना? अब आप 4 आवर में आ जाओ। अब नियर बाई 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, ये लगे हुए हैं इसको ब्रेक करने में। ठीक है, इसी लेवल को ब्रेक करने में लगे हुए हैं, बट वो ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो इससे आपको क्या चीज इंडिकेशन हो रही है कि जब भाई बायर्स लगे हुए हैं, बायर्स लगे हुए हैं बार बार, वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, दैट मीन लेवल इंपॉर्टेंट है। इसका सडन ब्रेकआउट भी तो आप लोगों के लिए ट्रैप ही है, इसका सडन ब्रेकआउट भी तो आपके लिए ट्रैप ही है। मार्केट सडन ब्रेक करे, मे बी लिक्विडिटी ले, फिर फर्दर डाउन चली जाए। क्योंकि जितनी बार डाउन जा रही है, जितनी बार मार्केट डाउन जा रही है, रिजेक्शन आ रही है ना? तो यही, अब जैसे ये बना था, जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसी एरिया में, इस लाइन के हिसाब से जस्ट छोटा सा सेल मार दिया, लिक्विडिटी, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब जितना ही पिप जाए, अगर जैसे उन लोगों ने बड़े लॉट खोले हैं, देख 1880 है, 1880 से मार्केट तुम्हारा 1878 पे चला है, तो 20 पे आ गया, 20 पे आ गया, दो पिप का स्टॉप लॉस होगा, या 3 पिप का स्टॉप लॉस, 4 पिप या 5 पिप का स्टॉप लॉस होगा, और उन्हें 20 पिप कैच कर ली, सिर्फ यही चीज करके। तो यही होता है, अब उनका अगर 2 या 3 या 5 का स्टॉप लॉस भी होगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही होती है वो इम्पल्स एंट्रीज। ठीक है, यही मेरे अकॉर्डिंग इम्पल्स एंट्रीज ये होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इम्पल्स एंट्रीज का, बहुतों का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इम्पल्स एंट्री का मतलब ये होता है, अ, जिसमें जल्दी से वो एंट्री लेते हैं और जिसमें वो स्टॉप लॉस भी नॉर्मल रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इम्पल्स एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रहता है। इम्पल्स कर रहे हो तो क्विक होता है, क्विक होता है तो स्टॉप लॉस भी तो छोटा ही होना चाहिए ना, क्विक वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। इम्पल्स एंट्री लेने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करो, फिर ये बेवकूफी है। इम्पल्स एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस भी ऐसे हिट होना चाहिए, टेंशन ना दे दिमाग में। क्योंकि स्टॉप लॉस जो ऐसी चीज होती है ना, बड़े लॉट से स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब, देखो अगर आपने बड़ा लॉट खोला है तो प्रेफर करो कि भाई आपका स्टॉप लॉस टाइम से हिट हो जाए, वरना जितना टाइम आपका माइंड उस ट्रेड को देगा, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो डिसीजंस लेने होंगे आपके माइंड ने, वो नहीं ले पाएगा आपका माइंड। ठीक है, वो नहीं ले पाएगा आपका माइंड। और कल भी हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी, अगर आप लोग कल 12 ओ क्लॉक का मूव देखोगे, तो कल स्पेशली यहाँ पे, हाँ कल 12 ओ क्लॉक का मूव ये था, यहाँ पे, ये आपकी कैंडल क्लोज हुई थी 12 ओ क्लॉक। क्या 12 ओ क्लॉक के बाद एक डायरेक्शन मूव आया था?
जो मैं बात बोलता हूँ, न्यूयॉर्क तक डायरेक्शन आता है, और न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क 5:30 होता है, 5:30 5। तो आप ये देखो यहाँ तक आया, है ना? तो ये मूवमेंट आई आपकी कब? 12, 12, 12:30, 12:30 भी देखोगे, 12:30, 12, है ना, इसके वजह के बाद। अगर इसे थोड़ा प्रीवियस और देख लेते हैं, इसमें मार्केट ने यहाँ पे 12 बजे क्लोज हुई, एक देखो जैसे वॉल्यूम आता है ना, सटाक करके वॉल्यूम आया, रुकी, ऊपर गई, मतलब इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया जो भी किया। बट अगर आप इसको फर्दर, ये आज बैक टेस्टिंग करेंगे हम लोग, जरा देखेंगे कैसे बैक टेस्ट करते हैं, कहाँ पे वॉल्यूम आता है, कैसे क्या चीज आती है, इस चीज को जरा आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे आपका 12 o'clock की कैंडल क्लोज हुई, जैसे 12 o'clock की कैंडल क्लोज हुई तो वन डायरेक्शन मूव पड़ा, एक साइड, जो कि ये हाई तक का आप रखते, तो वन डायरेक्शन मूव पड़ा, जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस होता होगा, ठीक है? इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ आपको। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका ये कैंडल क्लोज हुई, ये 12:30, ये 12 बजे की कैंडल है, मार्केट का अभी तक का रेजिस्टेंस ये था, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, ब्रेक करा, और फिर 12 बजे के बाद, 12, 12:30 भी मान लोगे, 12:30 बजे के बाद मार्केट ने एक डायरेक्शन मूव दिया था, जो आपका न्यूयॉर्क। तो इस चीज को हम थोड़ा सा और बैक टेस्ट करेंगे, सो दैट हमें एक एक्यूरेट परफेक्ट डेटा मिल जाएगा, क्योंकि देखो एक्यूरेट और परफेक्ट डेटा की ही जरूरत होती है मार्केट में, ठीक है? मार्केट में आपको एक एक्यूरेट और एक परफेक्ट डेटा चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें, अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग देखें, तो यार आज भी तो यार इसमें गोल्ड में अगर 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, तो 12 बजे के बाद मार्केट में मूव तो आ सकता है ना? और मे, और अगर हम लोग ये देखें, सेल के ज्यादा चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस में है, और ऐसा रेजिस्टेंस जो हिडन रेजिस्टेंस है, यही हिडन एंड नया टॉपिक निकाल दिया मैंने, हिडन रेजिस्टेंस। लो, यही होता है, ऐसी खोज हो जाती है, ठीक है? ऐसी खोज हो जाती है, ऐसे बैठे बैठे खोज करता रहता हूँ मैं, तो अब ये नया टॉपिक, एक नया टॉपिक बन गया, पुराने वाले बच्चों को बता दूंगा हिडन रेजिस्टेंस, हिडन सपोर्ट क्या होती है, ठीक है? तो ये अच्छी चीज है, और ये हायर टाइम फ्रेम में मिलेगी, इस चीज का भी ध्यान देना। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, गोल्ड के क्या क्या लेवल्स हैं। तो फिर ठीक है, फिर अभी क्लास खत्म करते हैं फिर आप लोगों की। भैया हाँ जी, कौन? 1879 पे सेल है, एक सेल करा है मैंने। अभी फोरकास्ट नहीं देख रहे थे क्या? अरे मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, मैंने 5-10 मिनट बाद ज्वाइन करा, देखा ही नहीं था मैंने। हाँ, यहीं पे सेल किया है, हम्म। स्टॉप लॉस। टॉप लॉस रखा है 1880, 1881। वो टारगेट 1865। हम्म, 65। 1867 रेजिस्टेंस है एक तो। ठीक है, अच्छा है, मतलब सेल तो अच्छा है, ठीक है, अगर होल्ड कर लोगे तो गुड, गुड वाला है, मतलब अच्छा है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो एक बार वही एक बार ना, दस यहाँ पे पिप ना नीचे क्या चीज, यहाँ पे क्या चीज हो रही है, क्या चीज बोलो? एक बार 10 पिप नीचे आने के बाद मैं वो कर दूं ना। ब्रेक इवन।